हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज आपका 15 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। तो हम यहाँ पर उन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करवाने वाले हैं जो कि आज के शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप लोगों को वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला पूछा गया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज कि 24 सितंबर सन 1873 को ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित एक पंथ है। यह छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त कराना था। इसका विचार गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म में निहित है, यानी गुलामगिरी इनकी जो पुस्तक है उसमें इसके बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर? तो सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नर्मदा एवं ताप्ती दरार नदियों के बीच राजपीला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाली के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। तो आपका सतपुड़ा दिया हुआ था ऑप्शन में, जो कि राइट आंसर था। बाकी अगर राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य राइट था। नेक्स्ट पूछा गया था, गोवा की राजकीय भाषा कौन सी? तो गोवा की बात करें तो गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद देवनागरी लिपि में कोंकणी को वहाँ की राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो कोंकणी यहाँ का राइट आंसर था जो कि पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शतरंज के किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था? तो पिछले साल यानी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार देश की जानी मानी शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने जीता था। वहीं मनु भाकर ने बीबीसी इंडियन इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। और अंजू बॉबी जॉर्ज ने खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया था। तो अंजू बॉबी जॉर्ज यहाँ पर राइट आंसर था, जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। बाकी मनु भाकर को इमर्जिंग प्लेयर मिला था और बाकी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड आपका दिया गया था कोनेरू हम्पी को। तो तीनों यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए वो जिस नाम से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, बाकी चैनल के नाम से ही टेलीग्राम पे जाकर जैसे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोयले का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ में स्थित ईएसएल, दूसरे नंबर पर उड़ीसा, तीसरे में आपका एनसीएल, चौथे स्थान पर आपका झारखंड स्थित है। यानी वर्तमान की अगर बात करें तो झारखंड का पहला स्थान नहीं है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का स्थान आ चुका है। तो छत्तीसगढ़ अगर ऑप्शन में दिया तो जो कि राइट आंसर था। अगर इसके अलावा बाकी दिया हुआ था तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही करना था। तो ऑप्शन यहाँ एग्जैक्ट नहीं मिल पाए। अगर आपका इस शिफ्ट में था मान लीजिए पेपर, तो आप बता सकते हैं जिससे कि हम आपको एग्जैक्ट बता पाएँ क्या राइट था वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्राफीन नवाचार अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? तो हाल में ही भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल सरकार ने घोषणा की कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया। तो केरल आपका ऑप्शन में दिया था जो कि राइट आंसर था, केरल के त्रिशूर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, CaCl2 का रंग क्या होता है? यानी कैल्शियम क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड की अगर बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CaCl2 है। यह कक्षा के ताप पर सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस और जल में अत्यधिक घुलनशील है। तो सफ़ेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था, भारत में यहूदियों का कौन सा रोशनी का त्यौहार मनाया जाता है? अगर यहूदियों की बात करें कि कौन सा रोशनी का त्यौहार मनाया जाता है तो हनुका यहाँ पर राइट आंसर था। हनुका को रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। हनुका को यहूदियों का क्रिसमस भी कहते हैं। हनुका का त्यौहार 10 दिसंबर की शाम से 18 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। तो हनुका यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि यहूदियों के द्वारा मनाया जाने वाला रोशनी का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान की अर्थसंघ की व्यवस्था किस देश से ली गई? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था जो कि संविधान में ली गई है भारतीय संविधान में, कनाडा के संविधान से ली गई। तो कनाडा यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो यहाँ पर टंगस्टन आपका राइट आंसर था। टंगस्टन धातु का उपयोग विद्युत बल्बों के फिलामेंट को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ये पूछा गया था कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक उत्पादन है? यानी बौद्ध धर्म किस राज्य में सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो महाराष्ट्र भारत का सबसे ज़्यादा बौद्ध आबादी वाला राज्य है। बौद्ध धर्म महाराष्ट्र की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सातवाहन के काल में दौरान महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। यानी आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र यहाँ पर राइट आंसर था, जिसमें कि बौद्ध धर्म सर्वाधिक
है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था दास जो है शक्तिकांत दास हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कब बने थे, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो शक्तिकांत दास तमिलनाडु के 1980 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। दास पहले भारत के 15वें वित्त आयोग और G20 में भारत के शेरपा के सदस्य थे। तो ये भी याद रखना है कि इनकी जो नियुक्ति की गई थी वो 2020 में हुई थी। अगर नियुक्ति से पूछा गया था तो 2020 राइट आंसर था, और ये 25वें यानी कि वर्तमान में गवर्नर हैं। नेक्स्ट आया हुआ था उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करते हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार की रक्षा करने के लिए लेख निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों का पूछा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करने का अनुच्छेद 32 है, और आपके अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो 226 अनुच्छेद के अनुसार रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरित लवण से आया हुआ था कि हरित लवण किसमें पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया था, राइबोसोम था, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। तो ये पौधों में पाया जाता है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है जो सुकेंद्रिक पादप कोशिकाओं और शैवालनीय कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आया हुआ था अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। अगर अम्लीय वर्षा की बात की जाए कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, तो ये अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर पहुंचता है, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। शुद्ध जल का pH स्तर 5.5 से 5.7 के बीच में होता है, तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यानी अम्लीय वर्षा वह होती है जिसका pH स्तर 5.5 से कम होता है। तो 5.5 अगर दिया था तो वो आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी त्वचा और उसके आंतरिक भाग के बीच में क्या पाया जाता है। तो वसा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बना रहता है। यानी हमारे त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों के बीच में वसा ऊतक होता है। वसा ऊतक एक प्रकार का ढीला संयोजी ऊतक है जो शरीर को इंसुलिन प्रदान करने में प्रमुख अंगों की रक्षा करने हेतु वसा को संग्रहित करता है। तो वसा यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि बायोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ था। इसके साथ एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस खिलाड़ियों को दिया गया। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कारों की बात करें तो 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो यह कुल 35 खिलाड़ियों को दिया गया था। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में आपके हॉकी के जो कप्तान है मनप्रीत सिंह, उनको दिया गया। बाकी अगर क्रिकेटर की बात करें तो एकमात्र महिला क्रिकेटर शामिल है, जो कि यहाँ पर क्या नाम है, सॉरी वहाँ पर नेम स्लिप हो रहा है हमारा, जो अभी जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप, मिताली राज, सॉरी यहाँ पर मिताली राज राइट आंसर था जिन्होंने जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था प्रियंका गोस्वामी का संबंध किस खेल से। अगर प्रियंका गोस्वामी की बात करें तो पहली बार भारत ने जीता एथलेटिक्स का पदक, जो कि प्रियंका गोस्वामी के बारे में है। तो इनका खेल आगे हम बताते हैं। प्रियंका गोस्वामी देश की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए एथलेटिक्स खेलों में रेस वॉक का मेडल जीता हुआ है। तो रेस वॉक में मेडल जीतने वाली कॉमनवेल्थ की पहली महिला है भारत की तरफ से, और इनका संबंध रेस वॉक से है, प्रियंका गोस्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट कुल इतने ही क्वेश्चन आज के शिफ्ट में मिल पाए थे। तो आप लोगों के लिए इतना करें तो सपोर्ट में आप लोगों को चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम का एनालिसिस करवाया जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में फिर मिलते हैं। जय हिंद।